नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फिल्म फैथम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आपके सभी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देगी। ये फिल्म है क्वींस ऑफ द डेड, जहां ड्रैग क्वींस, क्लब किड्स और फ्रेनेमीज ज़ॉम्बीज के साथ लड़ाई करते हैं। ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं है दोस्तों, ये एक फिल्म है कम्युनिटी के बारे में, सर्वाइवल के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण चोजन फैमिली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वींस ऑफ द डेड एक 2025 की अमेरिकन हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है टीना रोमेरो ने। अब आप सोच रहे होंगे टीना रोमेरो कौन है, तो आपको बता दूं कि वह कोई साधारण निर्देशक नहीं है। टीना रोमेरो जॉर्ज ए रोमेरो की बेटी है, जिन्होंने 1968 में नाइट ऑफ द लिविंग डेड बनाई थी, जिसने पूरे ज़ॉम्बी सिनेमा को ही बदल दिया। तो टीना अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है, लेकिन एक मॉडर्न, क्वियर और फैब्युलस तरीके से। फिल्म का रिलीज डेट था 24 अक्टूबर 2025 और यह बहुत जल्दी वायरल हो गई क्योंकि ये कुछ बिल्कुल नया कर रही है। एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जहां मुख्य कैरेक्टर्स ड्रैग क्वींस और LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग हैं। मुख्य कास्ट में हैं केटी ओब्रायन ड्री के रूप में, एक ड्रैग क्लब की ओनर जिकेल स्पाइवी सैम के रूप में, एक नर्स और फॉर्मर ड्रैग परफॉर्मर मार्गरेट जो पॉप्स के रूप में, एक क्वियर एल्डर नीना वेस्ट, एक रिनाउंड ड्रैग क्वीन रूपॉल्स ड्रैग रेस से, और रिकी लिंडहोम लिजी के रूप में, ड्री की प्रेग्नेंट वाइफ। ये फिल्म ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड भी जीत चुकी है। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। ये सब एक ब्रुकलिन के वेयरहाउस में शुरू होता है, जहां एक मैसिव ड्रैग शो होने वाली है। क्लब का नाम है यंग और ये एक क्वियर सेफ स्पेस है जहां ड्रैग परफॉर्मर्स आते हैं परफॉर्म करने के लिए। ड्रे, जो क्लब की ओनर है, एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती है, लेकिन मुश्किल ये है कि कुछ परफॉर्मर्स कैंसिल कर देते हैं, कुछ ज्यादा मनी के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं और ड्रामा और राइवलरीज क्लब के अंदर ही हो रही हैं। लेकिन बाहर का सिचुएशन और भी खतरनाक है। ब्रुकलिन के एक अलग हिस्से में एक हॉस्पिटल के वर्कर्स को एक अजीब बीमारी का सामना करना पड़ रहा है और तभी बूम, ज़ॉम्बी आउटब्रेक। अचानक से ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं। ये ज़ॉम्बीज कोई साधारण अनडेड नहीं है, वह अभी भी अपने फोन्स पकड़े हुए, वह सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। ये टीना रोमेरो का एक क्लेवर सोशल कमेंट्री है आजकल की फोन एडिक्शन पर। अब हॉस्पिटल के वर्कर्स, जिनमें ड्री की वाइफ लिजी भी है, को ड्रे के क्लब की ओर भागना पड़ता है क्योंकि वह सबसे सुरक्षित जगह है। अब बात करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में और उनके आपसी ड्रामा के बारे में। सबसे पहले है DRE, जिसे केटी ओब्रायन ने निभाया है। वह क्लब ओनर है, एक स्ट्रॉन्ग बुच लेस्बियन जो अपने क्लब को बचाना चाहती है, पर उसका अपना वाइफ से अभी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। और वह एक रिलक्टेंट हीरो है जो अचानक से लीडर बन जाता है। फिर है सैम, जिसे जैकल स्पाइवी ने निभाया है। वह नर्स है और एक्स ड्रैग परफॉर्मर। कुछ साल पहले एक शो में सब कुछ गलत हो गया था, तब से उसे स्टेज फ्राइट है, पर जब डेंजर हो तो उसका ट्रू सेल्फ बाहर आ जाता है। गिंसी, जिसे नीना वेस्ट ने निभाया है, एक ड्रैग परफॉर्मर है, एक मदरली फिगर जो सबको सपोर्ट करती है, पर वह सैक्रिफाइस भी करती है दूसरों को बचाने के लिए। यास्माइन, जिसे डोमिनिक जैक्सन ने निभाया है, एक पॉपुलर परफॉर्मर है। शुरुआत में वह एक फैंसी ब्रांड इवेंट के लिए क्लब छोड़ देती है, पर जब सब कुछ गलत हो जाता है तो वह वापस आती है। POPS, जिसे मार्गरेट चो ने निभाया है, एक एल्डर क्वियर अथॉरिटी फिगर है, कॉमेडियन एक्ट्रेस है। फिल्म में वह एक वाइज और फनी कैरेक्टर है और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है। अब बात करते हैं मेन ड्रामा की। सब लोग एक दूसरे से नाराज हैं, राइवलरीज हैं, ईगोस टकरा रही हैं, पर जब ज़ॉम्बीज निकलते हैं तो सबको एक दूसरे की जरूरत हो जाती है। यह फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण थीम है। When everything is falling apart, you need your community. अब बात करते हैं ज़ॉम्बीज की। ये ज़ॉम्बीज कहां से आए? फिल्म में सुझाव दिया गया है कि यह एक टेंटेड ड्रग सप्लाई की वजह से है। पार्टी ड्रग्स में किसी ने कोई वायरस मिक्स कर दिया है। ये बहुत रेलेवेंट है क्योंकि ओपियोइड एपिडेमिक की एक डार्क कमेंट्री है। ड्रग एडिक्शन का इश्यू हाईलाइट होता है और दिखाता है कि कैसे कॉर्पोरेट ग्रीड से कम्युनिटी को नुकसान होता है। द ओरिजिन स्टोरी
मतलब ये है कि किसी ने डिलिबरेटली या एक्सीडेंटली कंटामिनेटेड ड्रग्स को मार्केट में डाल दिया। एक कैरेक्टर है निको, जो एक ड्रग डीलर है और उसके पास ये कंटामिनेटेड सप्लाई है। निको के बेस्ट फ्रेंड जैक्स को एक्सीडेंटली ये ड्रग्स मिल जाते हैं और वह इन्फेक्टेड हो जाता है। ये एक पेनफुल मोमेंट है क्योंकि जैक्स एक बिलव्ड कैरेक्टर है और उसका टर्निंग पॉइंट स्टोरी को हिला देता है। अब बात करें ज़ॉम्बीज की। ये ज़ॉम्बीज माइंडलेस नहीं है, कुछ इंटेलेक्ट बाकी है। वह अभी भी अपने फोन्स पकड़े हुए हैं और ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अटैक करते हैं। ये जॉर्ज रोमेरो की ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट का एक मॉडर्न ट्विस्ट है। जब सब लोग क्लब में फंस जाते हैं तब क्या होता है? पहली बात, वह रियलाइज करते हैं कि यह सिर्फ एक रेगुलर ज़ॉम्बी आउटब्रेक नहीं है, यह एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक है। फिर शुरू होता है सर्वाइवल का खेल। अब देखते हैं कि हर कैरेक्टर क्या लेकर आता है टेबल पर। परफॉर्मेंस स्किल्स। ड्रैग क्वींस अपनी परफॉर्मेंस को वेपन में बदल देती है। फिजिकल स्ट्रेंथ। ड्रे और दूसरे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। क्विक थिंकिंग। पॉप्स और लिजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाती हैं। क्रिएटिविटी। ड्रैग क्लोथ्स, विग्स, हील्स, सब कुछ वेपन्स बन जाता है। ये फिल्म का एक खूबसूरत सवाल उठाती है, व्हाट इज पावर? कौन हीरो है, एक पुलिस ऑफिसर या एक ड्रैग क्वीन जो अपने कम्युनिटी को बचाता है? मेन एक्शन सीक्वेंसेस में एक प्राइड फ्लोट से एस्केप, ज़ॉम्बीज को ल्यूर करने के लिए म्यूजिक का यूज और कॉस्ट्यूम और मेकअप का स्ट्रेटेजिक यूज होता है। फिल्म शो करती है कि आर्ट और क्रिएटिविटी सर्वाइवल टूल्स हो सकते हैं। ये जॉर्ज रोमेरो के ज़ॉम्बी फिल्म्स का एक मॉडर्न और क्वियर ट्विस्ट है। अब यहां आता है फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग, इमोशन। ये सिर्फ गोर और एक्शन नहीं है। फिल्म के हार्ट में है चोजन फैमिली की कंसेप्ट और कम्युनिटी का पावर। मुख्य इमोशनल आर्क्स में आता है सैम की रिडेम्पशन, वह एक फेल्ड परफॉर्मर से एक हीरो में बदल जाता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन, जो राइवलरीज थे वह प्यार में बदल जाते हैं। सैक्रिफाइसेस, कुछ कैरेक्टर्स अपनी लाइव्स दे देते हैं दूसरों को बचाने के लिए। लॉयल्टी टेस्टिंग, क्या सब एक दूसरे के साथ रहेंगे या अलोन जाएंगे? फिल्म का मेन मैसेज है, When everything falls apart, what matters is not just survival, it's joy, love, community और एक दूसरे के साथ थ्राइव करना। ये एक क्वियर फिल्म है जो कहती है, Being yourself is not a weakness, it's your strength। फिल्म में एक सीन है जहां सब लोग एक प्राइड फ्लोट पर एस्केप करते हैं। ये सिंबलिज्म पावरफुल है। ये शोज कि LGBTQ+ कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं फिल्म के डीपर मीनिंग्स के बारे में। जॉर्ज रोमेरो के ज़ॉम्बी फिल्म्स हमेशा से सोशल कमेंट्री की गई है। नाइट ऑफ द लिविंग डेड, जो रेसिज्म के बारे में थी। डॉन ऑफ द डेड, जिसमें कंज्यूमरिज्म को दिखाया गया, और डे ऑफ द डेड, जो मिलिटरिज्म के बारे में थी। तो क्वींस ऑफ द डेड में क्या सोशल कमेंट्री है? सबसे पहले चोजन फैमिली वर्सेस बायोलॉजिकल फैमिली। क्वियर पीपल को अपनी कम्युनिटी ही फैमिली बन जाती है। फिर आता है आर्ट एज रेजिस्टेंस, क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस एक फॉर्म ऑफ रिबेलियन है सोसाइटी के खिलाफ। LGBTQ+ सर्वाइवल भी है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्वियर कम्युनिटी को हमेशा थ्रेट्स फेस करने पड़े। फोन एडिक्शन और सोशल मीडिया भी दिखाया गया है। ज़ॉम्बीज जो अभी फोन्स होल्ड कर रहे हैं, ये एक कॉमेंट्री है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमें माइंडलेस बना सकती है। कॉर्पोरेट ग्रीड भी है, जब ब्रांड्स क्वियर कल्चर को अप्रोप्रिएट करती हैं प्रॉफिट के लिए। और यूनिटी इन क्राइसिस, जब अपनी कम्युनिटी को डेंजर में देखते हैं तो पर्सनल राइवलरीज मीनिंगलेस हो जाती है। फिल्म यह सवाल उठाती है, सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके साथ सर्वाइव करना। अब आते हैं फिल्म की एंडिंग पर, बिना मेजर स्पॉयलर्स दिए। फिल्म का एंडिंग बहुत ही क्लेवर है। ज्यादातर कैरेक्टर्स एस्केप कर जाते हैं एक बोट पर फाइनल शॉट में एक ट्विस्ट होती है। एक कैरेक्टर की आंखें सडनली खुलती हैं और हमें लगता है कि शायद सब सेफ नहीं है। यह एंडिंग एम्बिग्युअस है। टीना रोमेरो का एक आर्टिस्टिक चॉइस है। यह हमें यह मैसेज देता है कि सर्वाइवल का जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होता। थ्रेट्स हमेशा रहते हैं, पर साथ रहना यही असली विक्ट्री है। तो ये थी क्वींस ऑफ द डेड, एक फिल्म
जो सिर्फ ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं है। ये एक फिल्म है कम्युनिटी के बारे में, रिजिलियंस के बारे में, आर्ट और क्रिएटिविटी के बारे में, और क्वियर जॉय और सर्वाइवल के बारे में। अगर आपको हॉरर, कॉमेडी, सोशल कमेंट्री सब कुछ एक साथ चाहिए तो यह फिल्म मस्ट वॉच है। टीना रोमेरो ने साबित कर दिया कि वह अपने फादर की लेगेसी को सिर्फ फॉलो नहीं कर रही बल्कि अपने तरीके से आगे ले जा रही हैं। तो अगर आप ब्रुकलिन में हैं, या आपको ज़ॉम्बी फिल्म्स पसंद हैं, या आप LGBTQ+ सिनेमा सपोर्ट करते हैं, क्वींस ऑफ द डेड को डेफिनेटली देखें। और अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और अमेजिंग मूवी एनालिसिस के साथ। Until then, stay fabulous, stay safe और हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ रहें। भाई लोगों, ये वीडियो सिर्फ समझाने और टाइम पास के लिए बनाया गया है। इसमें जो मूवी की झलकियां हैं वो बस शिक्षात्मक और ज्ञानवर्धक उद्देश्यों के लिए ली गई है। असली मूवी के सारे हक उसके असली मालिकों के पास है। हम तो बस कहानी सुना रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे। बैकग्राउंड में चल रही धुन भी रॉयल्टी फ्री है, यानी किसी का हक नहीं मारा गया।